देखो प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 का कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित आव्यूह के क्रम लिखिए और यह भी बताइए कि इनमें से कौन सा आव्यूह वर्ग आव्यूह है और कौन सा आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं है। तो कैसे पहचानेंगे कौन वर्ग आव्यूह है कौन वर्ग आव्यूह नहीं है। तो देखो यहाँ वर्ग आव्यूह पहचानने का नियम ये होता है कि अगर रो और कॉलम दोनों बराबर हैं तो उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 3 रो हैं, 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 3 रो हो गई और 1 2 3 कॉलम हैं, यानी 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, अर्थात रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है। तो पहले प्रश्न में ये कहा गया है कि इनका क्रम लिखिए। तो क्रम कैसे लिखते हैं, रो गुणे कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ के रूप में हम क्रम को लिखते हैं। तो देखिए हमारा प्रश्न संख्या इसका 7 का पहला पार्ट क्या दिया गया है, ये हमारा पहला पार्ट दिया गया है। इसमें देखो यहाँ 1 2 3 3 यहाँ पे क्या है 1 2 3 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2 इसका क्रम हो गया। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम, 1 2 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका क्रम क्या हुआ 3 क्रॉस 2। ये वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। अब देखेंगे इसका बी ऑप्शन क्या कह रहा है। इसमें देखो 1 2 3 3 रो हैं अर्थात 3 पंक्ति हैं और 1 2 3 कॉलम हैं, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, तो इसको हम लिखेंगे ये 3 क्रॉस 3 की 3 का आव्यूह है, अर्थात 3 रो हैं 3 कॉलम हैं, रो और कॉलम की संख्या बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है। देखिए अब इसका हम देखेंगे सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या है, एक ही रो है और कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, एक रो है तो हो गया 1 गुणे 3 कॉलम है तो 3, 1 गुणे 3। ठीक, ये हो गया इसका क्रम, 1 रो और 3 कॉलम, 1 क्रॉस 3 का क्रम हो गया। ये वर्ग आव्यूह नहीं है क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ गई होगी। अब भैया देखिए प्रश्न संख्या ये आपका ऑप्शन नंबर डी। कितनी रो हैं, देखो रो होती हैं पड़ी लाइनें ये वाली, तो 1 2 3 3 हो गई रो, रो हमने लिख लिया इधर, 1 कॉलम है तो 1 लिख देंगे इनटू में, तो ये क्या हो गया इसका क्रम हो गया 3 क्रॉस 1 ना। तो ये क्या होगा, ये वर्ग आव्यूह नहीं होगा क्योंकि इसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए ये वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक, अब देखो इसका ई पार्ट क्या दिया गया है। ई पार्ट आपका दिया गया है 1 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है, 2 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम बराबर हैं, इसलिए यह एक वर्ग आव्यूह हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 रो है 2 कॉलम हैं तो 1 क्रॉस 2 का बन गया, 1 रो 2 कॉलम, रो और कॉलम बराबर नहीं है, इसलिए यह जो होगा एक वर्ग आव्यूह नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो आप सीख चुके होंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है और वर्ग आव्यूह क्या नहीं होता है। जिसमें रो और कॉलम बराबर हैं वो वर्ग आव्यूह है, जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं वर्ग आव्यूह नहीं है। ठीक है, तो ये रो क्या होती हैं, जो पड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं, ये हमारी हो जाएंगी पंक्तियां यानी रो, और जो ये ऊर्ध्वाधर लाइनें खड़ी लाइनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं स्तंभ यानी कॉलम। ठीक है, तो ये बात तो आपके समझ में आ चुकी होगी। देखिए यहाँ तो मैंने जो बताया यहाँ इसका हल यहाँ पे आपका ये दिया गया है। ठीक है, ये इसके ई एफ पार्ट तक सभी का जो आंसर है यहाँ पे दिया गया है। आप समझ चुके होंगे कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो देखिए यहाँ इसमें 3 क्रॉस 3, ये बी ऑप्शन जो है वर्ग आव्यूह है और ये ई ऑप्शन जो है वर्ग आव्यूह, जिसका जो ई पार्ट था वो वर्ग आव्यूह है। यहाँ पे देखिए ये, क्योंकि यहाँ पे 2 2 ठीक 2 रो हैं 2 कॉलम है। ठीक है, तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम देखेंगे यहाँ प्रश्न संख्या 8। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 क्या है।
प्रश्न संख्या 8 में कुछ इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है। आव्यूहों के निम्नलिखित समीकरण में से x और y और z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमारा इसका प्रश्न क्या दिया गया है, एक आव्यूह दिया गया है, एक उधर आव्यूह दिया गया है और कहा है कि x y z का मान ज्ञात करो। तो हम दोनों आव्यूहों की तुलना करेंगे। तुलना का अर्थ क्या हो गया कि जो ये पहला हमारा अवयव है पहले के बराबर होगा, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा, तीसरा अवयव जो होगा वो तीसरे के बराबर हो जाएगा और चौथा अवयव जो है चौथे के बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ से तो 2x माइनस वाई जो है ये 10 के बराबर लिख दिया हमने यहाँ। x माइनस वाई माइनस 1 के बराबर है और x माइनस जेड जो है वो 2 के बराबर हो चुका है। x माइनस वाई प्लस जेड ये 8 के बराबर है, 8 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे समीकरण बन गई 1 2 3 4। अब इन चारों समीकरणों को हम हल करेंगे और मान निकालेंगे x y z का। हल करने का नियम आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ा होगा आपने ये सब चीज़ें। तो देखो यहाँ आइए हम हल करते हैं समीकरण 2 और 4। पहले हम 2 और 4 को लेंगे, 2 ये है 4 ये है। तो 2 क्या है x माइनस वाई माइनस 1 है और 4 क्या है x माइनस वाई प्लस का z है। इसको हम घटाने पर इसके सारे साइन बदल देंगे, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ये प्लस का x है माइनस का x है कट गए, ये प्लस का y है ये माइनस का y है कट गए, ये हमारा बचेगा माइनस का z। इधर बचेगा सेम साइन जुड़ेंगे, 8 1 9 हो गया, माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो गए। तो यहाँ से z का मान कितना मिल गया हमें 9। एक मान मुझे मिल चुका है। अब इस z के मान को हम पुट करेंगे समीकरण नंबर 3 में। यहाँ देखिए यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा x माइनस जेड के स्थान पे कितना आएगा 9 बराबर हमारा दिया गया है 2। इस 9 को हम पक्षांतर कर देंगे उधर तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 11। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। अब मुझे x और z का मान हम निकाल चुके हैं, अब हमें मान निकालना है y का। तो इन मानों को कहीं हम पुट करेंगे जिससे हम y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 में हमारा y है, यहाँ मान रखेंगे x का। समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई, x के स्थान पर रख दिया मैंने 11, माइनस वाई बराबर हमारा माइनस का 1 है यहाँ से, ठीक है, माइनस का 1 हो गया। ये 11 जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का y, सेम जुड़ेंगे, 11 1 12 माइनस का आएगा, दोनों साइडों से माइनस माइनस काट दिया तो कितना मिल गया, ये हमारा आ गया y बराबर 12। तो x y और z के मान मुझे प्राप्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया। अब हम देखेंगे इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर बी कुछ इस प्रकार दिया गया है जी। यहाँ भी हम इसको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो ये माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। इधर हम यहाँ इसको लिखेंगे 2 के बराबर और ये हमारी समीकरण नंबर 3 बन गई। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इन तीनों को हल करना हम सीख चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो आइए इन्हें हल करते हैं। हम समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देते हैं। एक समीकरण ये हमारी है और 2 ये है, दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ने में साइन नहीं बदलते हैं, तो प्लस का एक्स है माइनस का एक्स है, कट जाएगा। प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल होगा। जेड और जेड बनेंगे 2 जेड, यहाँ 2 और 1 3 बनेगा, हमारा 2 जाएगा अपॉन में। तो जेड का मान क्या मिल गया 3/2। ये जेड का मान प्राप्त हो गया। अब इस मान को हम कहीं रखेंगे। देखो यहाँ अब हम हल करेंगे समीकरण 2 और 3 से। 2 और 3 को जोड़ देते हैं। समीकरण हमारी 2 ये दी गई है ऊपर और ये हमारी समीकरण नंबर 3 है। दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने में साइन नहीं बदलेंगे। x और x क्या बनेगा 2x। ये प्लस का y है माइनस का y है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमारा आएगा 3 और 2 5, ठीक है, 5 हो जाएगा। तो ये 2 हमारा जाएगा अपॉन में। तो x का मान मिल जाएगा 5/2। हमें मिल चुका है z का मान और x का मान। अब हमें ज्ञात करना है y का मान। तो इन दोनों मानों को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमें। समीकरण 1 में x और z के मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, माइनस का x है, x का मान रखा 5/2, प्लस का y प्लस का z जिसका मान है 3/2 बराबर में 1। देखो यहाँ ये माइनस का है प्लस का है, हर बराबर है।
तो घटाएंगे, 5 से गया 3, ऊपर आएगा माइनस का 2, नीचे 2 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ मिल जाएगा माइनस का 1। इसको हम भेज देंगे उस साइड में, बनेगा प्लस का 1। तो y कितना आ गया, 1 + 1 2, y का मान मिल गया 2। तो यहाँ से हमने ये प्राप्त कर लिया कि x का मान क्या है, y का मान क्या है और z का मान क्या है, यानी सभी मान हमारे निकल चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब देखेंगे हम प्रश्न संख्या इसका सी पार्ट। देखिए सी पार्ट हमारा ये दिया गया है। ठीक है, एक अवयव उधर है, एक अवयव उधर है, तो दोनों अवयवों की तुलना करेंगे। देखिए पहला यहाँ कितना है, पहला अवयव 4 है, वहाँ पहला अवयव y है। ठीक है, तो y का मान कितना हो जाएगा, 4, y का मान 4 हो गया। अब देखिए यहाँ से इसका जो ये हमारा यहाँ x है, यहाँ पहले नंबर पे 1 है, x का मान 1 आ गया। ऐसे ही देखो इस लाइन में पहली रो में दूसरा अवयव 3 है, यहाँ कितना है, z है, तो z का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। इस प्रकार x, y और z के मान हमने प्राप्त कर लिए और ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, प्रश्न संख्या इसका। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या है, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। पिछले क्वेश्चनों की भांति यहाँ भी हम तुलना करेंगे। ये पहला जो अवयव है x + y बराबर होगा 6 के, और 5 + z बराबर होगा किसके, 5 के, और यहाँ ये जो हमारा है बराबर होगा 8 के। तो यहाँ से समीकरण बन गए 1 2 और इसको मान लेते हैं हम 3। देखो यहाँ इस 5 को हम करेंगे पक्षांतर, उधर माइनस का हो जाएगा, तो 5 से गया 5, क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ से z का मान क्या प्राप्त हो गया, 0 मिल गया, एक मान मुझे प्राप्त हो चुका है। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारी क्या है, x + y बराबर 6। तो यहाँ से हम अगर x का मान निकालें, इसको उधर कर देंगे तो आएगा x बराबर 6 माइनस का y। x बना गया, x बराबर आ गया 6 माइनस y। इस मान को हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 क्या है, देखो यहाँ x y बराबर 8, x के स्थान पर रखेंगे 6 माइनस y, बाहर हमारा y है, यहाँ हो गया 8। ठीक, अब हम अंदर इंटू करेंगे, कितना आएगा, 6y, यहाँ आएगा y स्क्वायर बराबर हो गया 8। तो स्क्वायर टर्म को आगे लिखेंगे, प्लस का हमारा 6y है, इसको इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 8 बराबर 0। माइनस से पूरे समीकरण को गुणा करने पर सारे साइन उल्टा हो जाएंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, बराबर में 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसे हल करना हम लोगों ने सीखा है। ठीक, तो यहाँ 8 को तोड़ेंगे, 6 लाना है, 4 2 8, 4 और 2 6 हो जाएंगे। इन दोनों में कॉमन लेंगे, y कॉमन मिल रहा है, कॉमन हो गया y, यहाँ आएगा y - 4, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y - 4, यहाँ भी दोनों में सेम है, इसको हम कॉमन ले लेंगे तो आएगा कितना, यहाँ से y - 4 आएगा। ठीक, एक में आएगा y - 2, पक्षांतर करेंगे तो ये हमारे मान मिल जाएंगे, y के 2 मान। ये मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा हमें यहाँ से 2। तो इस प्रकार हमें x, y और z के मान प्राप्त हो गए। अब देखिए इसका पार्ट नंबर ई। तो पार्ट ई क्या है, ये देखो यहाँ पार्ट आपका ये ई है। पिछले प्रश्नों की भांति यहाँ हम तुलना करेंगे। तो पहला जो हमारा दिया गया है पहले के बराबर होगा, x + y + z बराबर हो जाएगा 9 के, और x + z बराबर हो जाएगा 5 के, y + z बराबर हो जाएगा 7 के। 3 समीकरणें बन गई, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब इन तीनों समीकरणों को हम हल करेंगे। पहले हम हल कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 को। एक क्या है, x + y + z बराबर 9। 2 क्या है, x + z बराबर 5। घटाने पर जो साइन है चेंज होंगे, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। प्लस का x -x कैंसिल हो गया, माइनस का z प्लस का z कैंसिल हो गया, इतना आया। y यहाँ घटेगा, 9 से गया 5 आएगा 4, तो y का मान हमें क्या मिल गया, 4। अब देखिए समीकरण 2 में जाएंगे, समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे। देखिए यहाँ समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 क्या है, x + z। देखो एक मिनट, यहाँ y का मान कितना आ गया, 4। समीकरण 3 से देखेंगे, समीकरण 3 क्या है, ये है y + z, y के स्थान पर 4 कर दिया, प्लस का z बराबर में 7। इस 4 को करेंगे उधर पक्षांतर तो माइनस का हो जाएगा 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा, z बराबर 7 - 4 अर्थात आ गया 3। तो y का मान मिल गया और z का मान मिल गया। अब हमें मान निकालना है x का।
तो देखो x कहाँ है, समीकरण नंबर 2 में x प्लस जेड बराबर 5 लिखा हुआ है। तो यहाँ x प्लस जेड बराबर 5 है, तो x प्लस जेड का मान 3 बराबर में 5। हम कर देंगे इसका 75, उधर यहाँ 75 हो गया, तो आएगा 5 माइनस 3 अर्थात x मिल जाएगा 2। x का मान 2 मिल गया। इस प्रकार हमें x, y और z के मान प्राप्त हो चुके हैं जो कि मुझे निकालना था। इन प्रश्नों को हल करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर आपने परिश्रम किया है, मेहनत किया है हाई स्कूल और 9th में और पिछली कक्षाओं में, क्योंकि ये समीकरण हल करना हम पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में यहाँ से प्रश्नों को हल करेंगे। अब देखो हमारा ई पार्ट हो गया, इसके बाद कौन सा पार्ट देखिए, एफ पार्ट क्या है, 2x प्लस माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। तो इसको हम एक आव्यूह में लिखेंगे, 2x प्लस माइनस माइनस का y, यहाँ आएगा 3x प्लस का y बराबर में ये दिया गया है। यहाँ से अब हम तुलना करेंगे, पहला जो पहले के बराबर हो गया, दूसरा जो दूसरे के बराबर हो गया, समीकरण 1 बन गई, 2 बन गई। दोनों को हल करेंगे, जोड़ने से क्या होगा, प्लस का y माइनस का y, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, 2x और 3x, ये बन जाएगा हमारा 5x। 10 और 5 क्या मिल जाएगा, 15। इसको हम काटेंगे, 5 एकन 5, 5 3 15। तो x का मान मुझे मिल गया 3। x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x, x के स्थान पे 3 माइनस वाई बराबर में 10। 3 दूना आएगा 6, 3 दूना 6 हो गया, माइनस वाई बराबर में 10। 6 को हम करेंगे 95, उधर माइनस का होगा 6, कितना आएगा, माइनस का y बराबर 10 से घट गया 6, बचेगा 4। इस माइनस को हम उधर कर देंगे तो आएगा y बराबर माइनस का 4। तो ये प्रश्न हमारा हल हो गया। y का मान कितना आ गया, माइनस का 4। x, y और z के मान हमें मिल चुके हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारा हल हो गया। अब देखो इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न बचा है, प्रश्न संख्या 9। तो आइए हल करते हैं प्रश्न संख्या 9 को। प्रश्न संख्या 9 हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है, सेम पिछले की भांति है यहाँ। तो यहाँ भी हम दोनों अवयवों की तुलना करेंगे। तो इसका जो पहला अवयव है a माइनस बी, वहाँ पहले अवयव के बराबर होगा, ऐसे दूसरा अवयव दूसरे के बराबर होगा। और सेकंड कॉलम में, यहाँ से सेकंड रो में, जो इसका पहला है पहले के बराबर हो जाएगा, दूसरा दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से समीकरण 1, 2, 3, 4 बन चुकी है। अब इन समीकरणों को हम हल करेंगे और मान निकालेंगे a, b, c, d के। तो आइए हल करते हैं समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी बराबर माइनस का 1। और समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस b बराबर में 0। साइन बदल देंगे, घटाने पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस का a है, माइनस का है, घटेगा, 2a से जाएगा, एक a बचेगा, एक a जो कि माइनस का, कि बड़े हैं। यहाँ प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल हो गया यहाँ से। यहाँ हमारा बचा माइनस का 1, माइनस 1 इधर, माइनस वहाँ, यहाँ कट गया, a का मान आ गया 1। अब समीकरण 1 में जाएंगे। समीकरण 1 हमारी क्या है, a माइनस बी। देखिए समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी। तो a के स्थान पे कितना आया, 1, a के स्थान पे हो गया 1, माइनस बी बराबर माइनस 1। इस 1 को उधर भेजेंगे, माइनस का 1 बनेगा यहाँ, तो आएगा माइनस माइनस दोनों सेम सेम है, जुड़ेंगे, 1 1 2 आएगा, माइनस यहाँ कट हो गया, b का मान मिल गया 2। अब देखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 क्या है, 2a 2 इंटू a का मान 1 है, प्लस c बराबर 5 है, 2 1 2 आएगा, प्लस c बराबर में 5। तो 2 करेंगे उधर पक्षांतर, माइनस का 2 हो जाएगा, तो c का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा। इस प्रकार ये हमें c का मान मिल गया। देखिए समीकरण नंबर 4 से, 4 क्या दिया गया है, 3c। तो 3c के स्थान पे 3 आ गया, प्लस d बराबर 13, 3 3 9, प्लस d बराबर में 13 हो गया। इस प्लस 9 को उधर भेजेंगे, माइनस का 9 बनेगा, तो d का मान कितना आ जाएगा, 4। इस प्रकार ये हमारी प्रश्नावली आज हो गई समाप्त। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप बताएंगे, लाइक कीजिए, जिससे मुझे थोड़ा उत्साहवर्धन हो
और इसी प्रकार सभी प्रश्नों का कक्षा 12 की संपूर्ण मैथ का और उसके बाद में अनसॉल्व्ड का सलूशन देने के लिए हमारे पास उत्साह बना रहे, क्योंकि उत्साह आपके सपोर्ट से बनता है। तो आप सपोर्ट में केवल लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वरना कोई बात नहीं। देखिए अब हम इसके बाद में अगली वीडियो में हल करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के प्रश्नों को। ये जो हम क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं ये आपकी बुक जो है वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की है, ठीक। तो हर्षरूप शर्मा की बुक से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप किताब जो है अपने पास रखिए और उनके प्रश्नों को हल कीजिए, ठीक। जिससे जो भी प्रश्न आपको समस्या कर रहा हो, प्रॉब्लम कर रहा हो, कमेंट कीजिए, उस प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।